लास्ट एपिसोड, जिसे देख के लूशियन कहता है कि लगता है हेवन का ये टेस्ट खत्म हुआ, जिसकी वजह से 9UG अब अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। यानी मुझ पे जो थंडर गिरा वही हेवन का आखिरी अटैक था और अब इवॉल्व होते होते 9UG अब पहले से बड़ी हो जाती है। जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि क्या यही इसका अगला फॉर्म है, तब इसे लंबी हो गई, इसीलिए अब तुम मुझे सीनियर कह के पुकारोगे। जिस पर लूशियन कहता है कि सीरियसली इतनी बड़ी बला टल गई और तुम्हें बस इसकी पड़ी है। और फिर लूशियन कहता है कि सारी बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई या फिर इसके बाद भी तुम्हारा कोई अगला स्टेज है। तब 9UG कहती है कि तुम ऐसा मान सकते हो कि मैं अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। जिस पर लूशियन कहता है कि हाँ, तो क्या इसके लिए भी हमें किसी ट्रेजर की जरूरत है। तब 9UG आराम से तकिया कंबल लेके सोते हुए कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अब कुछ समय के लिए सोने जा रही हूँ जिससे मेरी फिजिकल बॉडी रिकवर हो जाए और जब मैं उठूंगी तो एक कंप्लीट 9 ईदर बीस्ट बन जाऊंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि वो तो ऐसी बात है। तब 9UG कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम फाइनली इवॉल्व हो चुकी हो, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में जाना होगा, पता नहीं अब तुम कितने दिनों के बाद जागोगे। तब 9UG कहती है टेंशन मतलब ये प्रोसेस बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। और फिर 9UG कहती है कि लूशियन अब मैं सोने जा रही हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस ना आ जाता तब तुम ऐसी कोई भी हरकतें मत करना जिससे तुम्हारी जान पे खतरा बनाए, क्योंकि अगर तुम मर गए तो फिर मैं कभी जाग ही नहीं पाऊंगे। याद रखना, तुम मैं हो और मैं तुम हो। और ये कहकर 9UG अब खुद को अपने पंखों से कवर करते हुए अपने एग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसमें लूशियन अभी संडे को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं कल्टीवेटर कम और इस नटखटबट की केयर करने वाला ग्रैनी ज्यादा बन गया। जिसके बाद लूशियन अब 9UG को अपने ब्रेसलेट में रख लेता है। और फिर लूशियन कहता है खैर मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर यहाँ पे कोई आ गया तो फिर उसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये कहकर लूशियन सीधे यहाँ से निकल जाता है। तब लूशियन के जाने के बाद ये ओल्ड मैन पत्थरों के पीछे से एक स्माइल देते हुए बाहर आते हैं, जो अब इस प्लेस में आते हुए कहते हैं कि वाकई में इन दोनों की बॉन्डिंग तो कमाल की है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई ह्यूमन किसी बीस्ट के लिए भी मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी नादान है और अगर गार्डियन सेट के एल्डरों की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ गई तो फिर इनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। खैर जब तक मैं हूं तब तक ऐसा तो कतई नहीं होगा। और ये कहकर ये ओल्ड मैन अपनी पावर से यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बीस्ट को ला के रख देते हैं, जिसके बाद स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन तभी इस ओल्ड मैन की नजर नीचे जमीन पे पड़ती है जहाँ पे 9UG का एक पंख गिरा हुआ था। तब इस पंख को उठाते हुए ये ओल्ड मैन कहता है कि कमाल है, ये बच्ची तो एक प्योर फेनिक्स ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। और फिर ये ओल्ड मैन इस पंख को भी डिसअपेयर करते हुए कहते हैं कि मुझे इन दोनों बच्चों के ऊपर नजर बनाए रखनी होगी, वरना ये दोनों इसी तरह से छोटी मोटी गलतियां करके फंस जाएंगे। जिस पर अब यही सब सोचते हुए ये ओल्ड मैन यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तब थोड़ी देर में यहाँ पे गार्डियन सेट के एल्डर्स आ जाते हैं, जो अब इस बीस्ट को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो इसी की वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिस पर दूसरे एल्डर भी कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई अजीब घटना नहीं हो रही है। तब एल्डर बॉय कहता है कि वो तो ये बीस्ट अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, मगर सेलेस्टियल बीस्टों को ऐसा करने के लिए ब्लैक थंडर ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जिससे वो डिवाइन बीस्ट में इवॉल्व हो जाते हैं। मगर कितने अफसोस की बात है कि ये बीस्ट उन ब्लैक थंडरों का सामना नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि एल्डर बॉय आप खामखा ही ज्यादा सोच रहे हैं। ये सीन बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि ये बीस्ट इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा था मगर ये फेल हो गया, इसीलिए आप इसके बारे में सोचना बंद कीजिए और आने वाले हंटिंग कंपटीशन के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अब उस कंपटीशन के शुरू होने में बस गिने चुने हुए दिन ही बाकी है। जिस पर एल्डर बॉय कहता है कि ठीक है चलिए हंटिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन को देखते हैं, जो मुझ छुपा के गार्डन सेट में घुसते हुए कह रहा था कि मुझे बहुत ही केयरफुल रहना होगा, इससे पहले ही कोई मुझे देखे मुझे चुपचाप अपने डिवीजन में लौटना होगा, वरना इतने दिनों से जो मैं सेक्टर में बाहर था उससे लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और लोग मुझसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। जिस पर लूशियन आराम से चुपके चुपके यहाँ से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे आ रहा है। जिस पर ये डिसाइबल बताता है कि गार्डियन सेट के वोटिंग के अनुसार ये 5 डिसाइबल है आने वाले हंटिंग कंपटीशन के मोस्ट टेरिफाइंग प्लेयर्स होंगे। तब लूशियन कहता है कि वो तो ये सारी तैयारी हंटिंग कंपटीशन की वजह से हो रही है। जिस पर ये डिसाइबल बताता है कि बिल्कुल हंटिंग कंपटीशन गार्डियन सेट के लिए एक बड़ा इवेंट है और इस बार का ये कंपटीशन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में गार्डियन सेट का मोस्ट पावरफुल सीनियर डिसाइबल चेंग फेंग भी वापस आ रहे हैं। इसलिए अगर तुम एक दिन के अंदर ही मिलियनर बनना चाहते हो तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। देखो जाहिर सी बात है कि सारे डिसाइबल इस कंपटीशन में सीनियर चेंग फेंग के ऊपर सट्टा लगाएंगे, लेकिन मेरे खुफिया सूत्रों ने पता किया कि सीनियर लीतोंग भी अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सीनियर लीतोंग के ऊपर सट्टा लगा दो। तब ये सुन के लूशियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सीनियर, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर ये सीनियर कहता है कि अरे सुनो तो मैं तुम्हें एक का 10 दूंगा। तब लूशियन नॉट इंटरेस्टेड कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें हंटिंग कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरे सेक्ट में इस कंपटीशन को लेकर सारे डिसाइबल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इधर ताइचेंग भी खुद से कह रहा था कि बस वो लूशियन किसी तरह से मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा कि आखिर एक सीनियर और जूनियर में क्या डिफरेंस होता है।
जिस पर अभी मिस जून और सुजून को देखते जो इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए अपने पहले से निकल चुके थे। और इसी तरह से अब हम लीतोंग को देखते जो इतने दिनों के बाद फाइनली अपने केव से बाहर आता है और आते हुए कहता है शेख आज तुम्हें मुझसे डिफीट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इस सेक्ट में नंबर 1 बनने के मौके को मैं किसी भी तरह से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद अभी हम लूशन और रोली को देखते हैं जहाँ पे लूशन रोली का हाथ थामते हुए कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए। और ये कहकर लूशन और रोली भी एरिना की ओर जाने लगते हैं। जिसके बाद अभी हम एरिना की सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी अब इस प्लेस में पहुंच जाते हैं और इन्हें देखकर सारे डिसेबल इनके लिए बहुत ही ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। तब लीतोंग अब लूशन की ओर देखते हुए कहता है कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। जिस पर लूशन कहता है कि इसीलिए तो इस कंपटीशन में मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तब लीतोंग कहता है कि अगर इस बार तुम मेरे सामने आए तो फिर मैं कोई भी दया नहीं दिखाने वाला। जिस पर लूशन कहता है कि बिल्कुल आप अपनी बात पे डटे रहिएगा। तब लीतोंग कहता है कि वैसे मैंने सुना कि तुमने कुछ दिन पहले डीमन क्लब को डिस्ट्रॉय कर दिया और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा। जिसे सुन के लीतोंग के बगल में ही खड़े ताइचेंग कहता है कि अगर तुम लोगों में दम है तो ये बात मेरे मुंह पे कह के दिखाओ। तब लीतोंग कहता है कि फ्रेशर आता है और तुम्हारे क्लब को डिस्ट्रॉय कर जाता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी कोई रेपुटेशन है? जिसे सुन के ताइचेंग अपना चाहते हुए भी चुप हो जाता है। और फिर लीतोंग कहता है कि लूशन मुझे आशा है कि तुम रोली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लोगे, वरना अगर इस कंपटीशन में रोली को खरोच भी आई तो फिर इसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। जिस पर लूशन रोली का हाथ थामते हुए कहता है चिंता मत कीजिए, कोई इस लायक नहीं है कि रोली को टच कर सके। और अब आसमान में एक स्पेल बनता है और गार्डियन सेट के सारे प्रमुख एल्डर यहाँ पे आ जाते हैं। जिसमें से ये एल्डर अब अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, आज की हंटिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का स्वागत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।